उससे पहले कि मैं ये हाई बोलकर वीडियो स्टार्ट करूं तो मैं बता दूं कि मुझे एक वीडियो एडिटर की जरूरत है जो कि एग्जैक्ट इस जैसी एडिटिंग कर सकता हो, जिसको एडिटिंग सेंस हो, एनिमे नॉलेज अच्छा हो, और हाँ, अपना सैंपल लाजमी देना एंड तुमने मुझे ईमेल करना है और उसके साथ एक सैंपल भी भेजना है। तो अब आते हैं आज की इस वीडियो पे जो कि होने वाली है अगेन डीमन स्लेयर पर, और इस बार ऐसा व्हाट इफ वीडियो है जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा ये अच्छा लगेगा एंड वो है कि व्हाट इफ तांजिरो वाज रीबॉर्न विद हिज मेमोरीज। इसका मतलब तांजिरो ये स्टोरी दूसरी बार प्ले करेगा। इसका मतलब उसे पता होगा इस वाले अगले फेज में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। सो स्टोरी एंड होती है अल्टीमेट डीमन वार पर, जहां सारे प्रमुख खत्म हो चुके होते हैं और मुजान अपनी आखिरी स्टेजेस पे होता है, और तभी मुजान अपना ब्लड इंजेक्ट कर देता है तांजिरो में और तांजिरो बन जाता है न्यू डीमन किंग। लेट्स सपोज अब क्योंकि ये व्हाट इफ है तो व्हाट इफ तो होगा, सपोज के तांजिरो कंट्रोल लूज कर देता है और नेस्को और कनो के बगैर भी वो रिटर्न नहीं कर पाता और तांजिरो जहां से मर जाता है। कुछ टाइम के बाद तांजिरो दोबारा से अपनी लाइफ में वापस आ जाता है और जहां से स्टार्ट होती है ये नेक्स्ट वीडियो, और ऐसे स्टार्ट होगी एक और काइंड और रिवेंज से भरी स्टोरी। इस बार तांजिरो अपने फादर तांजिरो से स्टार्ट होगा। तांजिरो जो डांस परफॉर्म करता है तांजिरो से बहुत गौर से देखता है। हिनुकामी कागुर का एक एक मूव तांजिरो अच्छे से देखता है एंड प्रैक्टिस करता है। इसके बाद इसके चाइल्डहुड में जब ये बियर से फाइट करते हैं, बियर का सामना करते हैं, तब भी तांजिरो अपने फादर को ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में जाते हुए बड़े गौर से देखता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये सीन्स ये जस्ट मोमेंट्स एक रोटन मेमोरीज थी, इसलिए तांजिरो को ये सारी चीजें दूसरी बार देखते हुए सब याद रहेंगी। एंड ये सब मैं किसी खास रीजन की वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेज आती है जब तांजिरो अपनी इलनेस की वजह से इस स्टोरी से साइड हो जाता है एंड वो मोमेंट्स फाइनली आ ही जाते हैं जब तांजिरो की फैमिली मुजान के हाथों मारी जाएगी। एक मिनट, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? वो वीडियो ऐसी है ना। अब ये ना बोलना कि तांजिरो ने कुछ किया क्यों नहीं, जब उसे पता था कि ये इंसिडेंट आज रात होने वाला है। ऑब्वियस ही बात है कि ये तांजिरो नूब है बिना छोड़ के, और ये मुजान तो तांजिरो चाहते हुए भी कुछ ना कर पाएगा, इसलिए वो सुबह जाता है, नेस्को को कवर करता है और जाता है इसको हॉस्पिटल लेकर। ऑन हिज वे ग्यू उसके सामने आ जाता है बाय सेंसिंग अ स्ट्रॉन्ग डीमन, पर इस बार तांजिरो ग्यू पे उस तरह अटैक नहीं करेगा जिस तरह उसने पहले किया था। बट ऐसा भी नहीं है कि तांजिरो उसके सामने एक गुड बॉय बन जाएगा। तुम्हें याद रहे कि ग्यू जहाँ पे नेस्को को मारने आया खड़ा है, तो तांजिरो कुछ ना कुछ फिगर आउट करके उसको प्रूव कर देगा कि नेस्को इज ए गुड डीमन, नॉट बैड। एनीवे ग्यू इन दोनों को भेजता है ओरोकोदाकी के पास। अब यहाँ पे वो वाटर ब्रीथिंग को नहीं सीखता, क्योंकि वो ऑलरेडी सेंस कर चुका होता है कि ये किड अब आम बच्चों की तरह नहीं है, क्योंकि तांजिरो में सन ब्रीथिंग को इवॉल्व करने की विल होती है, इसलिए ओरोकोदाकी उसकी हेल्प करता है इस डांस और ब्रीथिंग को मास्टर करने के लिए। और हाँ, याद रहे कि डीमन स्लेयर मार्क अभी नहीं आया और इतनी जल्दी आएगा भी नहीं, क्योंकि तांजिरो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो डीमन स्लेयर मार्क की कंडीशंस को पूरा कर ही नहीं पाएगा। खैर, ये एक बात एक्स्ट्रा थी। वापस आते हैं अपनी फाइनल सिलेक्शन वाली जगह पे। तांजिरो वेल ट्रेंड होके जहाँ आया खड़ा है, सन ब्रीथिंग इनिशियल लेवल, टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग एक्सट्रीम लेवल, और सेल्फलेस स्टेट ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड मीडियम लेवल, या मीडियम लेवल से थोड़ा ऊपर। यहाँ तक तांजिरो अब पहुंच चुका है। तांजिरो हैंड डीमन को विदाउट एनी लॉस डिफीट दे देता है, जिसके बाद ये सब जाते हैं माउंटेन नाटागुमा पर, और यहाँ पर भी तांजिरो हाशिरा से पहली रुई को डिफीट दे देता है और खुद सारी स्पाइडर फैमिली को खत्म कर देता है। पर हाशिराज ने फिर भी पहुंचना होता है। आखिर मेंशन में इनको कौन लेके जाएगा? ये दोनों जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं, तांजिरो को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर शिनोबु और ग्यू काफी सरप्राइज होते हैं, क्योंकि तांजिरो अब हाशिराज के लेवल पर है, बट फिर भी उसे हाशिरा डिक्लेयर नहीं करते। लेकिन खैर, हम जिद नहीं करते। इसके बाद ये सब जाते हैं मुगिन ट्रेन पर, जहाँ पे चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होगी। ना तांजिरो को पता है कि इस जर्नी में क्या होने वाला है, इसलिए वो मेंशन से रिक्वेस्ट करता है कि इस मिशन पे वो किसी और हाशिरा को भी साथ भेजें, और अगर कोई और हाशिरा लाइन नहीं किया इन्होंने तो रिजल्ट तो तुम्हें पता ही होगा। उबोशिकी उसकी बात मान लेता है। अब तांजिरो पहला वाला तांजिरो तो रहा नहीं, ये एक हाशिरा लेवल स्लेयर है, साथ ही उससे सन ब्रीथिंग का भी एक्सपीरियंस है। नाउ वी आर गोइंग स्ट्रेट टू द लोअर मून 1 and 3। और हाँ, ये बताना तो भूल गया कि न्यू हाशिरा आ कौन सा रहा है। इस बार वो भेजेंगे ओपनाई ईगोरो को। रेंगोकू भी होगा साथ, और ये बंदा क्लोज रेंज में बहुत ज्यादा फाइट कर सकता है एंड पावरफुल भी बहुत ज्यादा है। तो अभी ये लोग हैं लोअर मून 1 इमू पर। रेंगोकू और ओबनाई ट्रेन को प्रोटेक्ट करेंगे और तांजिरो फाइट करेगा इमू से। इसको खत्म करने के बाद ट्रेन क्रैश हो जाती है, जहां तांजिरो फील कर पा रहा होता है अपर मून 3 का प्रेशर, एंड इसके कुछ सेकंड के बाद आकाजा एंट्री ले लेता है और दोनों स्ट्रॉन्ग हाशिरा फुली कॉन्सेंट्रेटेड होकर आकाजा पे अटैक करते हैं। आकाजा दोनों को एडमायर कर लेता है कि तुम दोनों स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम में से सिर्फ एक ही मेरा ब्लड लेकर डीमन बने। दोनों हाशिराज मुंह पे थूक देते हैं। आकाजा अपनी फुल पावर से आगे खुशी खुशी बढ़ता है, क्योंकि वो इस बात पे खुश हो रहा था कि इन दोनों में से एक हाशिरा होगा जो एंड पे खड़ा रहेगा, एंड वही हाशिरा मेरे ब्लड लेने का वर्थी होगा। आकाजा बस इन दोनों को अपनी पावर से चेक कर रहा होता है, बट इन दोनों से फाइट में इतना बिजी था कि वो तांजिरो को इग्नोर ही कर देता है, एंड वही तांजिरो खड़ा खड़ा सेल्फलेस स्टेट पे जाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि इसको डायरेक्ट इसी से खत्म किया जाए। बहुत देर फाइट करने के बाद आकाजा जान गया था कि ये दोनों
स्ट्रॉन्ग है। अब 2v1 करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था एंड वहीं इसी टाइम पे तांजिरो आउट ऑफ नोवेयर इसका हेड चॉप ऑफ कर देता है। ऐसा नहीं है कि आगे से दोबारा से खड़ा नहीं होता, वो दोबारा खड़ा होता है, पर उसने 2 स्ट्रॉन्ग हाशिराज से बिना हेड के कितना ही फाइट कर लेना था एंड सनलाइट की वजह से उसका एंड हो ही जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग हाशिराज और एक सन ब्रीथिंग मास्टर भी है, तो इसको भागने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए एंड पे वो सुबह की रोशनी से मर जाता है एंड ऐसे ये फ्लेम्स बुझने से बच जाते हैं। इसके आगे जाते हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क पे। इस बार भी यही सेम ट्रूप एक स्ट्रॉन्ग अपर मून को खत्म करेगा, पर क्योंकि अब तांजिरो सन ब्रीथिंग यूज कर रहा है तो इस बार दाकी आराम से मारी जाएगी एंड दाकी की स्लैशेस ओरिजिनल से भी स्मूथ कट होंगी एंड जहां तेंगिन दाकी को मारता है वहीं तांजिरो मारेगा, जिसके बाद आएगा ग्योतारो। यहाँ पे एंट्री होती है तेंगिन उजुकी और इन स्लेयर्स की। अब इसमें नोस्कर जिन्सु ही ताकी को हैंडल करेंगे, इसको तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तांजिरो और तेंगिन दोनों मिलकर ग्योतारो को एंड करते हैं। हाँ, वो तो ओरिजिनल में भी किया था, पर इस बार तेंगिन अपनी आर्म और आई लूज नहीं करेगा। पर अभी भी तांजिरो ने अपना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट नहीं किया, क्योंकि तांजिरो उतने लेवल तक अभी पहुंचा ही नहीं है इसको एक्टिवेट किया जाए। देखो इतना पावरफुल हो गया तांजिरो सिर्फ 2-3 चीजें टाइम से पहले जानकर। इसके बाद जाते हैं सोर्ड्समिथ विलेज पर। यहाँ पर छोटी मोटी चेंजेस होंगी, पर वो होंगी काम की। नाउ तांजिरो नोज की ये अपर मून रियल नहीं है, इसकी छोटी सी बॉडी छुपी हुई है जिसे खत्म करना है। सबसे पहले तांजिरो इन इमोशंस को एक साथ ही खत्म करता है, जिसके बाद वो जाते हैं सीधा रियल बॉडी की तरफ। पर इस बार तांजिरो अपनी सन ब्रीथिंग को और ज्यादा मॉडिफाई कर और अच्छी फॉर्म यूज करके इसको एंड करने की कोशिश करता है। पर एग्जैक्ट इसी टाइम में हंतेंगो अपीयर हो जाता है, जो कि उसकी अटेंशन ग्रैब कर लेता है। इस बार तांजिरो अपने आप में यूरुची बनता है, अपनी फुल पावर को अनलीश करके। हंतेंगो को वही सेम मेमोरीज हिट करने लग जाती हैं, पर तांजिरो जहाँ पे अकेले फाइट नहीं करता, इसके साथ मित्सुरी भी इसकी हेल्प करने आ जाती है, बट जहाँ पे हंतेंगो के लिए फिर भी काम होती हैं, इसलिए तांजिरो को अपनी लिमिट्स पुश करनी पड़ती हैं। और ऐसे वो इस लिमिट पे पहुंच जाता है जहाँ उसका डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट हो जाता है। वो जाता है सीधा उसकी मेन बॉडी पर और अपनी पावरफुल सेंस का यूज करके उसको फाइंड आउट करके उसे खत्म कर देता है। अब यहाँ पे जो तांजिरो का एक्सपीरियंस हुआ है ये उसे मून 1 के सामने भी खड़ा कर सकता है एंड हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में वो अभी भी और ज्यादा पावरफुल बन सकता है। बट इस बार तांजिरो इनको मुजान के प्लान से अवेयर करता है और साथ ही इनको डीमन स्लेयर मार्क के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कब तुम इसको एक्टिवेट कर सकते हो। खैर हम बढ़ते हैं इससे और आगे, जब मुजान अपना जाल बिछाकर मेंशन में एंटर हो जाता है। इस टाइमलाइन में भी उबुशिकी को अपने आप को ब्लॉक करना पड़ेगा एंड यस ऐसा ही होता है, हाशिराज चाहते हुए भी कुछ ना कर पाएंगे। मेंशन से इतना बड़ा ब्लास्ट देखकर सारे हाशिराज वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं मुजान कबित्सुजी को। तांजिरो के साथ सारे जंप करते हैं, जब भी मुजान पर जंप करते हैं सेम एज ओरिजिनल। इसके बाद वो इन्फिनिटी कैसल में ड्रैग कर दिए जाते हैं। पर इस बार तांजिरो कुछ न्यू सोच के आया होता है। तुम जानते हो हमारे 2 फेवरेट हाशिराज अभी भी स्टोरी में जिंदा फिर हैं एंड अब तो इनको मून 3 से भी फाइट नहीं करनी पड़ेगी, मीनिंग यू एंड तांजिरो अब किसी दूसरी मेजर फाइट में एंटर कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों जाते हैं शिनोबु की तरफ, लेकिन इन्होंने देर कर दी होती है। नोमा तांजिरो और ग्यू के सामने शिनोबु को एब्जॉर्ब कर चुका होता है एंड इसी रेंज में ये दोनों आगे बढ़ते हैं, पर वहीं पे बाकी हाशिराज दरम्यान में आ जाते हैं और इन दोनों को रोक लेते हैं। एंड अब जिससे फाइट करेंगे वो होंगे तेंगिन, मुजिरो, ओबनाई और कुछ स्लेयर्स। अब गुस्से में आकर तांजिरो दोमो का तो हर्ट ना हो जाए, इसलिए इन हाशिराज ने इसको बचा लिया। अभी चलो अब इन सबको दोमो को हैंडल करने दो, लेकिन जो अभी भी अपर मून बचा खड़ा है वो है अपर मून 1 कोकोशिबो। यहाँ पे अभी भी इतनी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत सारे हाशिराज और कैरेक्टर हैं जो कि ये हैंडल कर लेंगे। और अगर तुम इस टीम में देखो तो रेंगोकू और तांजिरो इकट्ठे हैं एंड तुम जानते हो फ्लेम्स डीमंस को कितना हर्ट करते हैं, पर फिर भी इतने हाशिराज के होते हुए भी गियोमी और सानामी ब्रूटली इंजर होते हैं। याद रहे कि जहाँ तांजिरो का मकसद सबको बचाना है, चाहे जो भी हो जाए, तांजिरो के इस बार चीजें पहले से बेहतर करनी है। बट फाइनल बैटल अभी भी मुजान के साथ रहती है, पर यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये बैटल ओरिजिनल टाइम से पहले स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि तांजिरो ने सारे अपर मून्स को बहुत पहले एंड कर दिया है, जिस वजह से अब इनको मुजान के साथ 1-2 और घंटे बिताने पड़ेंगे, आई मीन सुबह तक। बट तांजिरो इज नाउ फुली सन ब्रीथर, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ मुजान एनिमी यूरिची सुगिकोनी एंड इन्फिनिटी कैसल अब रहा नहीं। हाशिराज भी सबके सब हैं। इस बार तांजिरो अपनी फुल रेज से रिवेंज लेगा और मुजान से अपनी फैमिली, इनोसेंट स्लेयर्स और उबुशिकी सबका बदला लेगा एंड सबका बदला लेकर स्टोरी को एक वेल एंड देगा। एंड इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। एंड अगर तुम्हारे पास डीमन स्लेयर पे कोई और व्हाट इफ है तो मुझे लाजमी शेयर करना।